दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 17 महीने के बाद उन्हें जमानत मिली और देर शाम सिसोदिया जेल से बाहर आ गए। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो सिसोदिया का एक रोड शो चल रहा है। वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं कि जो आबकारी नीति के मामले में जो कथित घोटाला है उस मामले में इनको जमानत मिली है। 17 महीने से सिसोदिया जेल में थे और प्राइम एक्यूज इन्हें ही माना गया है। उसी मामले में संजय सिंह जेल में रहे, उनकी जमानत हो गई और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो भी जेल में बंद हैं। बहुत सारे सवाल हैं। मेहमानों का हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। तनुज जी स्वागत, धन्यवाद, आभार। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज दीक्षित मौजूद हैं। तनुज जी, जज साहब ने जिस तरीके से चीज़ों को बताया, बहुत सारी जो अन्य केसेज हैं, जैसे उमर खालिद का केस है, आज अरविंद केजरीवाल का केस है, तो इस फैसले के बाद जो बहुत सारे लोग इस देश में जमानत की प्रतीक्षा में हैं, अंडर ट्रायल पड़े हुए हैं, जो सक्षम नहीं हैं, क्या उनको कोई रोशनी दिखती है इस फैसले में? कभी भी सुप्रीम कोर्ट के कोई अच्छे जजमेंट्स आते हैं तो उनके ऑर्डर की कॉपी को एक रेफरेंस के रूप में केस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा। तो निश्चित रूप से ये जो फैसला आया है, काफी सारे इस तरीके के मामलों में गिरफ्तार हुए देश भर के जो भी इस तरीके के लोग हैं उनको पूर्ण फायदा पहुंचेगा और जमानत में उनको भी लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी। वहीं हम आज मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिली है, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये जो जमानत है 17 महीनों के बाद मिली है। आखिर शराब नीति का मामला क्या था? वो मामला ये था, 3 प्रमुख बिंदु थे इस पूरे आरोप के ऊपर जो सीबीआई और इन्होंने भी बाद में उठाए कि कोविड टाइम में 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई थी टैक्स के अंदर, जो कि एक नीति के विरुद्ध थी। दूसरा मुख्य बात ये थी कि एक लाइसेंस धारक कंपनी को 30 करोड़ रुपए लौटा दिए गए थे। और तीसरा मुख्य बिंदु ये था, कोई अमित अरोड़ा करके उनसे 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, ऐसा एक आरोप था। ये तीनों आरोप जो है सीबीआई सबूत इकट्ठा करने के बावजूद भी कोई जब्ती नहीं कर पाई, किसी तरीके का कैश कहीं प्राप्त नहीं हुआ, कोई जब्ती में कोई विशेष ठोस सबूत नहीं मिले। हाँ, लेकिन सीबीआई ने 493 के आसपास गवाह जो है इस केस के अंदर है इस समय में, और 493 गवाह अपने आप में बहुत बड़े एक स्टेटस होता है। बहुत लंबी गवाही, बहुत लंबी प्रोसीडिंग चलने की उम्मीद रहती है और यही दलील आज जो है उनके वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में दी कि इतने सारे गवाह होने के बाद में उसकी जो ट्रायल है, जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है, 17 महीनों की गिरफ्तारी के बाद में ट्रायल जो है वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो इतनी लंबी गवाही के साथ तो जेल के अंदर रहना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से जो है जमानत की एक उसमें गुहार भी थी और वो आज दी भी गई है। और ये 7th बेल एप्लीकेशन थी इनकी। तो वो सारी चीजें हैं वकील साहब। जरा इसके इम्पैक्ट पर अगर बात करें, जो ईडी या सीबीआई का जो लीगल पक्ष था, उनके सरकारी वकील हैं, क्या वो इस बार सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए कि इस आदमी को बिल्कुल अंदर ही रहना चाहिए, जो 17 महीने से लगातार कन्विंस करते रहे? मामले के अंदर जो एक लूप होल था वो ये 17 महीने पूर्ण होने के बावजूद भी ट्रायल की शुरुआत नहीं हो पाई। नेक्स्ट जुलाई तक का समय और चाह रहे थे, तो इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि आप जुलाई तक भी स्टार्ट कर पाए। और इस तरह की बातें जो होती हैं वो आधार रहित होती हैं। जो काम आप 17 महीने में नहीं कर सके उसके लिए और 8 महीने का समय, मतलब कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपकी जो कमजोरी है एक ट्रायल शुरू करवाने के लिए, जो ठोस सबूतों के जो आधार की जरूरत है वो आप पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए आप चार्जशीट के अंदर में वो मुझे नहीं लगता है कि पूरी हुई थी और इसलिए ट्रायल की शुरुआत नहीं हो सकी इसके अंदर। जी। जैसा अभी विद्वान अधिवक्ता ने इस बात को कहा कि भाई 17 महीने से आप जेल में डाले हुए हैं, 418 गवाह हैं, उसके अतिरिक्त आप अभी 8 महीने का वक्त और मांग रहे हैं। 8 महीने यानी अगली जुलाई तक सिसोदिया साहब को अंदर ही रहने दो। ये तो बिल्कुल ऐसी तैसी करने वाला है ना सिस्टम को। बहुत बहुत धन्यवाद तनुज दीक्षित और तमाम वो दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखते हैं। बड़ा सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आंखें खोली हैं निचली अदालतों की, जो आंखें खोली हैं सिस्टम की, तंत्र की, मुझे लगता है कि सभी को अपनी आंखें खोल कर रखनी चाहिए ताकि अन्याय ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।